Namaskar, I'm Dr. Kuldeep Sharma. I am Director Radiation Oncology at Venkateshwar Hospital, द्वारका, न्यू दिल्ली। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में हमारे गोल्स क्या होते हैं या ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, हम उसमें क्या अचीव करना चाहते हैं। तो जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे बेसिकली 4 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं या गोल्स होते हैं, जिसमें पहला होता है क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, दूसरे नंबर पे होता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट, तीसरे नंबर पे होता है बेस्ट सपोर्टिव केयर और चौथे नंबर पे होता है एंड ऑफ लाइफ केयर। सो जो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है वो हम जब देते हैं जब हमारे पास पेशेंट पहली, दूसरी या तीसरी स्टेज में आता है और जब हमें ये पता है कि हम उस पेशेंट को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हम ये चाहते हैं कि हम उस पेशेंट की बीमारी को बिल्कुल खत्म कर देंगे, जीरो कर देंगे। ऐसे में हम पेशेंट्स को रेडिएशन देते हैं, कीमोथेरेपी देते हैं, सर्जरी करते हैं और बाकी भी पूरा एग्रेसिव ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है ताकि हम बीमारी को बिल्कुल जड़ से खत्म कर दें। सेकंड नंबर पे आता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट, जो स्टेज 4 के पेशेंट्स को दिया जाता है जनरली, जिसमें हमें ये पता है कि जो बीमारी है वो शरीर में काफ़ी हद तक फैल चुकी है। बट उसमें भी हमें ऐसा नहीं सोचना कि उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता। पैलिएटिव ट्रीटमेंट के दौरान भी हम पेशेंट को रेडिएशन, कीमोथेरेपीज या सिंपल सर्जरीज करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं, पेन है, उसको फ्रैक्चर है, ब्लीडिंग है, ट्यूमर की वजह से उसे और कोई दिक्कत है, तो हम उनको ठीक करें और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करें और अगर पॉसिबल है तो पेशेंट की लाइफ को प्रोलॉन्ग भी करें। थर्ड नंबर पे आता है बेस्ट सपोर्टिव केयर। दिस इज नॉट ट्रीटमेंट एज सच बट इट इज केयर बेसिकली। ये उन पेशेंट्स को दी जाती है जिनका कैंसर और भी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम रेडिएशन, कीमोथेरेपी या सर्जरी तो नहीं देते, लेकिन उनको भी हम बाकी दवाइयाँ देते हैं, सिंपल मेडिसिन्स, पेन किलर्स, वॉमिटिंग के लिए मेडिसिन्स, ब्लीडिंग रोकने के लिए मेडिसिन्स, और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को या उनकी जो भी बची हुई लाइफ है उसको कंफर्टेबल बनाने के लिए सिंपल मेडिसिन्स दी जाती हैं। और जो फोर्थ चीज़ मैंने बताई दैट इज एंड ऑफ लाइफ केयर। ये उन पेशेंट्स को दिया जाता है जिन पेशेंट्स का हमें पता है कि अब पेशेंट्स के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, लेकिन ऐसे में भी हम पेशेंट को सिर्फ ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ साथ क्वालिटी ऑफ डेथ के बारे में भी सोचना है। हम ऐसा चाहते हैं कि पेशेंट की अगर डेथ होनी भी है तो वो एक बहुत सिंपल, इजी और एक शांत तरीके से होनी चाहिए। तो पेशेंट के लास्ट मोमेंट्स को, पेशेंट के लाइफ के लास्ट दिनों को हम कैसे कंफर्टेबल बनाएं, उसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक केयर की उन्हें ज़रूरत होती है, जिन्हें हम एंड ऑफ लाइफ केयर कहते हैं। तो जब भी किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट के बारे में बताया जाए तो हमें समझना चाहिए कि हम इन चारों तरह के ट्रीटमेंट में से कौन सा ट्रीटमेंट उनको ऑफर कर रहे हैं और उस ट्रीटमेंट का इंटेंट क्या है, उसका गोल क्या है, हमसे क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये आप क्लियरली अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस करेंगे तो आई थिंक यू विल बी मोर क्लियर, देयर विल बी लेस कंफ्यूजन and there will be more trust between the doctor and the patient and family. Thank you.